हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब। मैं यामिन चौधरी स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल दवाई ज्ञान वेटनरी में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपना अपने पशुओं का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे साथियों। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं 2 इंजेक्शन के बारे में। यदि आपने अपने पशु के अंदर ये 2 इंजेक्शन अगर लगा दिए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों, ये इंजेक्शन आपको कौन से पशुओं में लगाने हैं, कौन सी बीमारी में लगाने हैं, स्वस्थ पशु को लगा सकते हैं क्या नहीं, इन 2 इंजेक्शन के क्या क्या बेनिफिट आपको मिलेंगे और ये 2 इंजेक्शन आपके पशु में क्या रिजल्ट देंगे, इनकी कितनी डोज होनी चाहिए, ये सभी बातें आज मैं अपनी इस वीडियो में बताने वाला हूं। और दोस्तों, एक खुशखबरी की बात मैं आपको बता दूं, अपनी इस YouTube फैमिली दवाई ज्ञान वेटनरी पर 400 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो गए हैं। बहुत ही खुशी की बात है दोस्तों। आपका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। अपना प्यार इस YouTube चैनल दवाई ज्ञान वेटनरी पर ऐसे ही बनाए रखिएगा और अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म दवाई ज्ञान वेटनरी को बहुत ऊंचाइयों तक लेके जाना चाहती हो। मैं आपको अच्छी अच्छी इंफॉर्मेशन, पशुओं से संबंधित जानकारी अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म दवाई ज्ञान वेटनरी पर आपको प्रोवाइड कराता रहूंगा। वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपको प्रॉपर नॉलेज मिलेगी साथियों। अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। उसमें भी एक ऑल वाला आइकन होता है, उसको प्रेस करना, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्योंकि मैं अपने इस YouTube प्लेटफॉर्म दवाई ज्ञान वेटनरी पर सही, सटीक व साइंटिफिक तरीके से पशुओं से संबंधित बीमारियों के बारे में वीडियो लाता रहता हूं। वीडियो में दी गई जानकारी अगर जरा सी भी अच्छी लगे तो वीडियो को कीजिएगा दोस्तों लाइक। अपने दोस्तों के साथ, पशुपालक भाइयों के साथ, पशु चिकित्सकों के साथ और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में जितने भी स्टूडेंट सीख रहे हैं उनके साथ वीडियो को कीजिएगा शेयर, जिससे सभी को प्रॉपर नॉलेज मिल सके। कमेंट करके मुझे बताना आपको पशुओं से संबंधित किस बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए, उसको आप मेंशन कर देना। मैं उस पर आपको प्रॉपर नॉलेज वाला वीडियो बनाकर दे दूंगा साथियों। करते हैं दोस्तों, ये 2 इंजेक्शन आप साल में 3 बार अपने पशु को लगवा सकते हैं साथियों। यानी कि 4-4 महीने के गैप से, मतलब 4 महीने में एक बार लगवाया, फिर उसके 4 महीने बाद लगवाया, फिर उसके 4 महीने बाद लगवाते हैं, तो आपके पशु में बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा प्यारे साथियों। देखो, मैं यहाँ पर आपको बता दूं, आपके पशु बार बार बीमार होते रहते हैं, उनमें कमजोरी है। तो यदि आप ये 2 इंजेक्शन अपने पशु के अंदर लगवा देते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। आपके यदि फीमेल पशु जैसे गाय, भैंस, भेड़, बकरी, यदि उनको रोग हुआ है थनैला रोग, यदि उनमें ये रोग बार बार आपके पशु के अंदर देखा जाता है, तो वहां पर यदि ये 2 इंजेक्शन आप लगवाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा मेरे प्यारे साथ। यदि आपके पशु में बैक्टीरियल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन या वायरल इन्फेक्शन बार बार देखने को मिलता है, जिससे कि आपके पशु में फीवर हो जाता है, जुकाम हो जाता है, या अदर जितनी भी डिसीज है आपके पशु में देखने को मिलती हैं, यदि आप ये 2 इंजेक्शन उनके लगवा देते हैं तो बहुत ही कमाल का रिजल्ट मेरे प्यारे साथियों देखने को मिलता है। ये रोग आपके पशु में क्यों बार बार देखने को मिलते हैं? यदि आपका पशु कमजोर हो गया है या आपके पशु की इम्यूनिटी पावर घट गई है दोस्तों, यदि आप वहां पर इन 2 इंजेक्शन को पशु चिकित्सक की सलाह पर अगर अपने पशु के लगवाते हैं तो बहुत ही तगड़े रिजल्ट वहां पर भी देखने को मिलते हैं मेरे प्यारे साथ। यदि आपके पशु की इम्यूनिटी पावर कमजोर हो गई है तो वहां पर क्या होगा, पशु कमजोर हो जाता है, पशु में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांस रहते हैं या पशु में वायरल इन्फेक्शन ज्यादा होने के चांस रहते हैं, जिससे कि पशु आपका इन दोनों के संपर्क में आने पर बहुत जल्दी इफेक्टेड हो जाता है। यदि 2 इंजेक्शन वहां पर ये लगवा दोगे आप तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। ना तो आपके पशु में बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा, ना आपके पशु में फंगल इन्फेक्शन होगा, ना आपके पशु में वायरल इन्फेक्शन होगा दोस्तों। इसी प्रकार से यदि आप अपने पशु को मोटा व तगड़ा करना चाहते हैं, पशु की शरीर की शाइनिंग अच्छी चाहते हैं,
पशु जो फीमेल पशु होते हैं उनमें आप दूध को बढ़ाना चाहते हैं या उनकी अडरलेबिलिटी जिसको बांक बोलते हैं उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो भी वहां पर यदि आप इन 2 इंजेक्शन का इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही तगड़ा रिजल्ट आपके पशु के अंदर देखने को मिलता है। यदि आपका पशु खाना पीना कम कर दे या उसके लीवर में इंफेक्शन होने लग जाए तो वहां पर यदि इन 2 इंजेक्शन का यूज करेंगे तो भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा मेरे प्यारे साथी। यदि यदि आपके पशु की स्किन खुदरी है या स्किन में खुजली है या पशु की त्वचा जो है खुदरी हो चुकी है, पशु के शरीर पर अच्छी शाइनिंग नहीं आ रही है, साथ ही साथ आपके पशु के शरीर पर छोटे छोटे दाने बन गए हैं, वहां पर यदि आप इन 2 इंजेक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है मेरे प्यारे पशुपालक भाइयों। यदि आपके पशु को बार बार डायरिया हो रहा है उस जगह पर भी इन 2 इंजेक्शन का इस्तेमाल करने पर बहुत ही अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है मेरे दोस्त। यदि आपके पशु के अंदर इंटरनल वर्म्स हो गए हैं, एक्सटर्नल वर्म्स हो गए हैं और कुछ पैरासाइट ऐसे होते हैं दोस्तों जो कि हमें अपनी आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, यदि ये 2 इंजेक्शन आप अपने पशु के अंदर इस्तेमाल कराते हैं तो बहुत ही तगड़ा रिजल्ट वहां पर भी देखने को मिलता है मेरे प्यारे साथी। मेरी स्क्रीन के ऊपर एक इंजेक्शन दिखाई दे रहा होगा जिसके अंदर साल्ट होता है, लीवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन। दोस्तों इसको अच्छे से देख लीजिए, यही वो इंजेक्शन है जिससे बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हमारे पशु के अंदर देखने को मिलते हैं प्यारे साथी। ये जो इंजेक्शन है लीवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड, इसको आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से साल में 3 बार इसको लगवा सकते हैं या फिर आप 4-4 महीने में इसको रिपीट करवा सकते हैं साथी। ये इंजेक्शन लीवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन आपके पशु के इंटरनल पैरासाइट एक्सटर्नल पैरासाइट को तो किल करता ही है, साथ ही साथ आपके पशु की इम्यूनिटी पावर को भी बढ़ाने का काम करता है दोस्तों। ऐसे कोई भी मौसम चेंज हुआ उसमें पशु क्या किस में चला जाता, तनाव में चला जाता, तो स्ट्रेस में जाने के बाद जैसे सर्दी से गर्मी, गर्मी से बरसात, बरसात से आपका सर्दी, ये मतलब इस तरीके से जैसे जैसे मौसम चेंज होता है वैसे ही वैसे पशु की इम्यूनिटी पावर बिगड़ जाती है। तो आप वहां पर 4-4 महीने के गैप से यदि लीवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का अपने पशु के अंदर इस्तेमाल कराएंगे बहुत ही तगड़ा रिजल्ट वहां पर देखने को मिलता है। यदि आपके स्वस्थ पशु हैं तब भी आप इस इंजेक्शन का यूज अपने पशु के अंदर करा सकते हैं साथियों। यदि आपके प्रेग्नेंट पशु हैं या नॉन प्रेग्नेंट पशु हैं उनमें भी आप इस इंजेक्शन का इस्तेमाल अपने पशु के अंदर करवा सकते हैं। ये प्रेगनेंसी सेफ इंजेक्शन है। अब इसकी डोज की बात कर लेते हैं दोस्तों। ये 1 ml पर 30 kg बॉडी वेट आप अपने पशु के अंदर सब कट की फॉर्म में लगवा सकते हैं साथियों। ओनली ऑन सब कट की फॉर्म में इसको लगवा सकते हैं। आपके पशु लार्ज पशु हैं, यदि आपके लार्ज पशु हैं जिनका बॉडी वेट 300 से 450 kg बॉडी वेट है, यदि 300 kg बॉडी वेट है तो उसमें आप 10 ml सब कट की फॉर्म में लगवा सकते हैं, यानी त्वचा के अंदर लगवा सकते हैं। और 450 kg बॉडी वेट के हैं तो वहां पर आप इसको 15 ml तक यूज करवा सकते हैं साथी। ये सब कट की फॉर्म में केवल एक बार में ही एक डोज दी जाती है, 4-4 महीने बाद इसको फिर से रिपीट किया जा सकता है, यानी 120 दिन के बाद इसको फिर से आप अपने पशु में रिपीट करवा सकते हैं दोस्तों। बात कर लेते हैं स्मॉल एनिमल के बारे में, जैसे काव काफ हो गए, बफेलो काफ हो गए, कैमल काफ हो गए, जिनका बॉडी वेट 50 kg से 150 kg है। यदि आपके पशु का बॉडी वेट 50 kg है तो आप वहां पर 2 ml लगवा सकते हैं सब कट की फॉर्म में। यदि आपके पशु का बॉडी वेट जो काव काफ हो या बफेलो काफ हो या कैमल काफ हो जिनका बॉडी वेट 150 kg है तो आप वहां पर 5 ml सब कट की फॉर्म में लगवा सकते हैं। इस इंजेक्शन लीवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड को आप अपने स्वस्थ पशु में भी यूज करवा सकते हैं जिससे कि आपके पशु की इम्यूनिटी पावर बनी रहे। यदि आपके पशु की इम्यूनिटी पावर
बनी रहेगी, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनी रहेगी, तो उस पशु के बीमार होने के भी कम चांस हो जाते हैं, जिससे आपके पशु के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के बनने के चांस कम हो जाते हैं, जिससे पशु स्वस्थ भी रहता है और पशु में कोई बीमारी भी का भी प्रकोप नहीं रहता दोस्तों। इसलिए आपको मैं सलाह दूंगा, अपने नजदीकी पशु चिकित्सक से आप लीवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन का यूज अपने पशु के अंदर जरूर करवाएं। साथ ही साथ एक इंजेक्शन और आता है जो मेरी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, हाईटेक इंजेक्शन, जिसके अंदर साल्ट होता है आइवरमेक्टिन, जो आपको मेरी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ये विरबैक कंपनी का बहुत ही ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है। ये हाईटेक इंजेक्शन और को एक साथ लगाने की, माइसोल हाइड्रोक्लोराइड जो इंजेक्शन होता है उसके साथ लगाने की इसको जरूरत नहीं होती है, नहीं ये साथ लगता है। ये आपको लीवामाइसोल, आपने जब अपने पशु को लगवा दिया लीवामाइसोल हाइड्रोक्लोराइड इंजेक्शन, तो उसके 25 दिन बाद आप अपने पशु के अंदर इसको हाईटेक इंजेक्शन को अपने पशु के अंदर लगवा सकते। ये हाईटेक इंजेक्शन जो है आपके पशु के अंदर इंटरनल वर्म्स हो गए, एक्सटर्नल वर्म्स हो गए, आई वर्म्स हो गए, लीवर वर्म्स हो गए, यानी कि इंटरनल पैरासाइट हो गए, एक्सटर्नल पैरासाइट हो गए, जूं हो गई, चीचड़ी हो गई, तीली हो गई, इन सभी को किल करने का कार्य हाईटेक इंजेक्शन करता है दोस्तों। अब इसकी डोज की बात कर लेते हैं। इसकी डोज जो होती है 1 ml पर 50 kg बॉडी वेट होती है। यदि आपका पशु 200 kg का है तो उसमें आपको ये 4 ml सबकट के फॉर्म में लगवाना है। यदि आपका पशु 300 kg का है तो उसमें आपको 6 ml सबकट के फॉर्म में लगवाना है। यदि आपका पशु 500 kg का है तो उसमें आपको ये 10 ml सबकट की फॉर्म में लगवाना है दोस्तों। इसको 90 दिन बाद रिपीट करवा सकते हैं अपने पशु के अंदर। इससे आपके पशु के अंदर ना तो जूं रहेगी, ना चीचड़ी रहेंगी, ना इंटरनल वर्म्स रहेंगे, ना एक्सटर्नल वर्म्स रहेंगे, और ना आई वर्म्स होंगे, ना लंग्स वर्म्स होंगे, जिससे आपका पशु बहुत ही स्वस्थ रहेगा। वो चारा भी अच्छा खाएगा, दाना बांट भी अच्छा खाएगा, और आपके पशु का दूध भी, जो दुधारू पशु हैं उनका दूध भी बढ़ेगा, और उनकी जो शरीर की शाइनिंग है वो भी अच्छी बनी रहेगी, अडल्टिविटी भी अच्छी बनेगी। दोस्तों ये जो मैंने दोनों इंजेक्शन बताए हैं, दोस्तों ये जो मैंने दोनों इंजेक्शन बताए हैं, यदि आप अपने पशु के अंदर लगवाएंगे तो बहुत ही तगड़े रिजल्ट आपके पशु के अंदर देखने को मिलेंगे। ना उनके पास सर्दी आएगी, और ना उनको सर्दी में जुकाम होगा, ना उनको खांसी होगी। मतलब बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपके पशु के अंदर देखने को मिलेगा। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। यदि जानकारी जरा सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को कीजिएगा लाइक, अपने दोस्तों के साथ, पशुपालक भाइयों के साथ, पशु चिकित्सकों के साथ, और पशु चिकित्सा के क्षेत्र में जितने भी स्टूडेंट सीख रहे हैं उनके साथ वीडियो को कीजिएगा शेयर, और कमेंट करके मुझे बताइएगा आपको पशुओं से संबंधित किस बीमारी के बारे में जानकारी चाहिए, उसको आप मेंशन कर देना, मैं उसके ऊपर आपको वीडियो बनाकर दे दूंगा। दोस्तों अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब, बेल आइकन को दबा देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा, और अपना और अपने पशु का ध्यान रखिएगा। इसी उम्मीद के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।